द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखा है इन्होंने। दे आर जस्ट आस्किंग मी द कैपिटल अकाउंट, मतलब सिर्फ कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग बतानी है अपने को। ठीक है, कर लेते हैं फटाफट से। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरंद एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ये ओल्ड रेशियो दे दिया, तो सबसे पहला मेरा वर्क यूनिट तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही होता है। दैट्स माय ओल्ड रेशियो, लिख दूं यहाँ पे। नाउ द कैपिटल अकाउंट्स गाइस, ये मेरा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे, ये मेरा लायबिलिटी साइड पे जाएगा। एसेट एसेट मतलब ये सब तो मैं कुछ बना ही नहीं रहा इस बार, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है इस बार, है ना। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या पूछा है उसने। लिख दिस क्वेश्चन गाइस, सबसे लास्ट स्टेट में तुमको बता देता हूँ ताकि तुम्हारा काम एकदम आसान हो जाए कि आप यहाँ पे इसको नज़र यहाँ से वहाँ घुमानी नहीं है अपनी, कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है। खाली आप देखो कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या अमाउंट्स जाते हैं, अकाउंट्स जाते हैं। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओनली, भी वही पूछा तो वही बनाएंगे ना यार अपन, बाकी बनाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। ऑन 1st of April 2019 मंगेश वाज एडमिटेड एंड हाफ ऑफ द शेयर इज गिवन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब कि भाई उसको बोला कि भाई बिजनेस में आ जाओ, जो भी प्रॉफिट होगा तुमको आधा पैसा देंगे। बोला ठीक है, मंगेश को आधा पैसा दे दिया अपन ने। He paid 1 lakh for his capital and 40,000 as his share of goodwill by RTGS। गाइस मतलब यहाँ पे पैसा जो आने वाला है वो कैसे आने वाला है, बैंक से आने वाला है। RTGS का मतलब अपने OC SP तो पढ़ ही रहे हो ना यार, उसमें दिया होगा RTGS का मतलब इट्स अ बैंक ट्रांसफर, है ना। RTGS मतलब क्या होता है कि हमारे अकाउंट से पैसा हमारे जिस अकाउंट में अपने को भेजना है वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, अमाउंट्स फिल इन कर देते हैं एंड फिर यहाँ से अपना बैंक जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। देयर इज नो नीड फॉर अस टू गिव अ चेक। अभी वो जमाना चला गया ना बेटा, अभी अपन चेक देंगे, वो चेक लेगा, फिर जाके डिपॉजिट करेगा, फिर 3 दिन के बाद में होगा। अभी वैसा कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग सिर्फ डिटेल सेंड कर लेते हैं, वो क्या करता है अपना वही चेक अपने वही अमाउंट्स को वहाँ पे फीड इन कर लेता है, अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। परफेक्ट है ना। अच्छा, आजकल तो गूगल पे का भी जमाना आ गया है ना, तो यहाँ से वो अमाउंट रिक्वेस्ट करते हैं, वहां से वो एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। बहुत सही ना ये। ओके, सो चीजें बहुत सिंपल हो रही है लाइफ के अंदर, तो वैसे ही मैंने भी आप लोग के लिए चीजें सिंपल कर दिया है। आई एम कमिंग अप विद द क्विज। मैं एवरी डे इवनिंग के अंदर मेरे वेबसाइट के ऊपर, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा वेबसाइट जा रहा है www.burhanuddinplasticwala.com, पूरा नाम रख दिया है मैंने, ताकि आपको 3-4 महीने तो आप मेरे साथ में रहोगे तो नाम तो कम से कम बाहर करा ही दूंगा। सब आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो गाइस, एंड वहाँ पे PDF करके एक सेक्शन है, वहाँ पे स्टडी मटेरियल है, वहाँ पे नोट्स भी है मेरे एंड मेरे क्विज भी है। सो एवरी डे आई एम गोइंग टू अपलोड 1 क्विज, जहाँ पे आप जाके अपना नॉलेज चेक कर सकते हो कि आपने आज जो पढ़ाई किया है उसका क्विज अटेम्प्ट करो, देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको, एंड मैंने वहाँ पे आंसर भी फीड इन कर दिया है। सो जैसे आप उसको क्विज को पूरा फॉलो करोगे एंड सबमिट करोगे तो आपको उसके बाद में आंसर भी मिल जाएंगे, है ना। एंड माई नंबर ऑल्सो इज देयर, एंड गाइस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी कि मेरा वेबसाइट लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर कुछ बहुत लोड होने में टाइम हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरा नंबर भी आपके पास में है ही, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे जा रहा है, यू कैन कॉल मी अप, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, यू कैन गेट इन टच विथ मी, है ना। चलिए, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। सो आरटीजीएस के बारे में बात कर रहा था, मैंने आप लोग के लिए क्विज का भी काम सिंपल कर दिया, प्लस आई एम आल्सो कमिंग अप विद टेस्ट सीरीज गाइस। आप जितने भी हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं, इफ यू वांट आई विल कंडक्ट अ टेस्ट फॉर यू एंड वो चेक करके आपको पेपर्स भिजवा दूं या फिर जैसा भी है। सो एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट आपको मैं ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, ठीक है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलिए, गेटिंग बैक टू बिजनेस, नाउ द नेक्स्ट वन, प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड एट 48,000 गाइस। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू यहाँ पे मुझे कितना दिया है, 60,000, मुझे उसको रीवैल्यू करके 48 करना है, ठीक है, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग इज टेकन ओवर बाय मकरंद एट 1 लाख, सो बिल्डिंग पे टिक मार्क कर लेंगे। एंड RDD is to be increased up to 4,000 गाइस। RDD का अमाउंट मुझे 2,000 दिया है बिजनेस के अंदर, एंड मेरे को उसने बोला है कि 4,000 करो, मतलब 2,000 अपन ने पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है, मुझे और कितना RDD क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे और RDD 2,000 का क्रिएट करना पड़ेगा। ये नहीं समझा आपने को, सिंपल लैंग्वेज है ना यार ये तो।
भाई अपने को 4000 बनाने को बोला है, मेरे पास पहले से 2000 बने हुए हैं, तो आई विल बी क्रिएटिंग एंड गुड आरडीडी फॉर मोर 2000 रुपीज। परफेक्ट है ना? टू गुड यार। The old partners decided to retain half of the amount of the goodwill in the business. Guys, ये बहुत ही मस्त स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट का मतलब मालूम है क्या है? कि तुम्हारे पास में जितना भी गुडविल का पैसा आ रहा है ना, वो जितना भी पैसा गुडविल का आ रहा है, उसमें से आधा पैसा हम लोग बिजनेस में रख रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आधा पैसा बिजनेस में नहीं रख रहे, मतलब आधा पैसा विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। सही है ना? एकदम मस्त है ना उसका बोलने का तरीका। Acha, now have a look at this. The old partners decided to sacrifice equally. Ah, lovely. Underline this statement ना. The old partner decided to sacrifice equally. ये अभी यहाँ पे अपन जो PSR करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे अपन PSR जो करने वाले उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। बहुत ही सिंपल है वैसे तो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने अभी किया। नाउ विल कम टू दिस गाइस। मुझे ये वाले के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दूं मैं। खाली कैपिटल अकाउंट पूछा है मेरे को उसने, इसको डिलीट कर देते हैं। रीवैल्यूएशन तो बनाना पड़ेगा ना मेरे को, प्रॉफिट लॉस कितना है फाइंड तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सो आई हैव टू प्रिपेयर माय कैपिटल अकाउंट एंड मुझे बैलेंस शीट भी नहीं चाहिए गाइस। क्या करूँगा बैलेंस शीट बना के यार, टैली वाली थोड़ी करना है, तो क्यों काम बढ़ाऊँ मैं अपना। और बहुत प्रैक्टिस कर लिया मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में, सो मुझे यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 140 समथिंग, राइट? 140 ही है, पेज नंबर 140। परफेक्ट है। ये मेरा वर्किंग नोट हो जाएगा। दिस विल बी माय वर्किंग नोट नंबर 1। इन फैक्ट माय वर्किंग नोट नंबर 2 विल ऑलवेज बी फॉर फर्स्ट वर्किंग नोट मेरा हमेशा कौन सा होगा, PSR का होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, PSR का कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। कैलकुलेशन ऑफ PSR, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए, व्हाट्स माय ओल्ड रेशियो गाइस? क्वेश्चन देखते हैं। ओल्ड रेशियो मकरांद एंड महेश है मेरा। ओल्ड रेशियो इज सेट टू बी 3:2, तो ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओल्ड रेशियो 3:2। न्यू पार्टनर का शेयर भी मुझे दे दिया, दैट इज हाफ। हैव अ लुक एट दिस ना, हाफ दे दिया उसने मेरे को। एंड दे आर टेलिंग मी दैट दे आर आल्सो सैक्रिफाइसिंग इक्वली, मतलब कि जो भी सैक्रिफाइस होने वाला है वो कैसे होगा, इक्वली होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ना गाइज मुझे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी लिखना पड़ेगा इक्वल, दैट इज 1:1। दो पार्टनर ही सैक्रिफाइस करेंगे ना यार। नाउ देयर इज अ चेंज, डिनोमिनेटर मेरे पास में यहाँ पे 3/5 2/5, तो इसका डिनोमिनेटर आएगा 5। यस, इसका डिनोमिनेटर तो पहले से इक्वल है, इसका डिनोमिनेटर आएगा हाफ एंड हाफ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 नंबर्स को, so आई विल बी गेटिंग द आंसर एज 24 into 5। अरे यस और नो? यहाँ पे दो पार्टनर्स है मेरे पास में, मकरांद एंड महेश, एंड न्यू पार्टनर इज मंगेश। मकरांद, महेश एंड मैंगोइश। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई विल बी डेफिनेटली वांटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो गाइस, बिकॉज मुझे यहाँ पे गुडविल को डिवाइड करना है। इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। 20 को डिवाइड करना है 3:2 के रेशियो में पहले, सो 20 डिवाइडेड बाय 5 कहने से मुझे आंसर 4 आ जाएगा। 4 3 12, 4 2 8। नाउ 20 का हाफ ही लेके जा रहा है, मतलब कहना से ये 10 लेके जा रहा है, पक्का। एंड क्या बोला, दे आर सैक्रिफाइसिंग इक्वली, मतलब ये जो 10 रुपया है ना, इसमें से ये 5 रुपया सैक्रिफाइस करेगा, ये 5 रुपया सैक्रिफाइस करेगा, इक्वल सैक्रिफाइस हो रहा है ना यार। अरे बाबा, अगर नए पार्टनर को 10 मिल रहा है एंड जूने पार्टनर्स हाफ हाफ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो 5-5 रुपया सैक्रिफाइस करेंगे। सो यहां पे पहली बार अपने क्वेश्चंस के हिस्ट्री के अंदर अपने को न्यू रेशियो फाइंड करना पड़ा बिफोर आफ्टर गेटिंग दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो गाइस 12 मिलता था, अभी 5 नहीं मिलता, तो कहना इसे मुझे अभी 7 मिलेगा। 8 मिलता था, अभी 5 मिलता, तो कहना इसे गाइस मुझे 3 अभी मिलेगा। सॉरी 8 मिलता था, अभी 5 नहीं मिलेगा, तो मुझे अभी 3 मिलेगा। सो माय न्यू रेशियो विल बी 7:3:10। फिर भी मुझे यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही फाइंड करना था, न्यू रेशियो फाइंड करने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं है,
बिकॉज न्यू रेशियो कहीं पे भी काम में नहीं आने वाला है, बिकॉज आपको तो पूरे चैप्टर में पता है कि न्यू रेशियो इज रिक्वायर्ड फॉर टू रीजंस. One, when there is a capital adjustment, and the second one, when there is a goodwill to be written off. है ना? यहाँ पे तो दोनों एडजस्टमेंट नहीं है यार. बट फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि अगर कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे आता है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द न्यू रेशियो, तो कैसे होगा? परफेक्ट है गाइज. अगर ये आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा कुछ है ना, तो गाइज मैंने सेम टू सेम पैरामीटर्स पे ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसका है ना शॉर्ट के अंदर वीडियो बना के रखा है, जो मैं लिंक में डालने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ मैं लिंक को. आप वो कुछ 5-10 मिनट का ही आप इसको देख लेंगे तो आपका पूरा पूरा ये रिवाइज हो जाएगा पीएसआर का. पहले दो तो आप वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो. आई वुड रिकमेंड कि आप थर्ड एंड फोर्थ वाला केस जो है वो तो देख ही लो. करेक्ट है? चलिए, सो मेरा वर्किंग नंबर 1 इज डन. मेरा वर्किंग नंबर 2 इज ऑलवेज फॉर माय गुडविल. गाइस, तो मैं गुडविल का भी बना दूं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 करके. एंड जहां तक मुझे पता है मैंने क्वेश्चन बराबर से रीड किया, तो गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आ रहा है. तो गाइस द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज उसने आरटीजीएस बोला है. बैंक अकाउंट डेबिट टू मकरंद and Mahesh, and this is going in the capital account, guys. So to capital account. Are you understanding it? चलिए, अमाउंट देख ले. यहाँ पे अमाउंट उसने क्या बोला, 1 लाख एज इज कैपिटल, फर्स्ट वाले एडजस्टमेंट में हूँ, एंड 40,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल. सो गाइस 40,000 लेके आ रहा है, जिसमें से 20 ओल्ड पार्टनर्स को देने वाले हम लोग. इन व्हाट रेशियो? इन माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो. करेक्ट है? नाउ आई कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन. मेरा 2 वर्किंग नोट्स हो चुका है. कैपिटल अमाउंट्स मुझे दिया है उसने 95,000 एंड 1 लाख. सो कैपिटल जाएगा क्रेडिट साइड पे, मकरंद एंड महेश. मकरंद, महेश एंड द न्यू पार्टनर मंगेश. This is 95,000 guys, this is 1 lakh and this is nothing. Perfect है? Too good यार. Next मुझे क्या बोल रहा है वो, he shall bring 1 lakh for the share of capital and 40 for the goodwill. So guys सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा by cash and bank account. सिर्फ बैंक लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में बैंक ही दिया है. This is the capital of Mangesh that is getting the business. Second effect मेरा जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर. गाइस मैं बैंक अकाउंट बना ही नहीं रहा, मेरे को सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला, तो मैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं. डू यू अंडरस्टैंड दिस? टू गुड. नेक्स्ट मुझे उसने क्या बोला है कि ही इज गेटिंग 40,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल. ये रहा. सो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा बाय गुडविल. इसके लिए मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 बना के रखा है. 20,000 एंड 20,000 हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को देने वाले हैं. एंट्री क्या बनेगा गाइस? बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और वो कौन से रेशियो में जाएगा? वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? टू गुड यार. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट मेरे पास में है यहाँ पे बिल्डिंग इज टेकन ओवर बाय मकरंद एट 1 लाख रुपीज. गाइस अभी यहाँ पे ध्यान से देखना. बिल्डिंग अगर मकरंद लेके जाता है 1 लाख रुपीज में, तो मकरंद अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज उसका ड्रॉइंग्स हो गया. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्डिंग, यहाँ पे मैं लिखूंगा मकरंद. गाइस मुझे एक बात बताइए, मेरा बिल्डिंग का वैल्यू, बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर एट 1 लाख, मतलब कि उसने 1 लाख रुपीज में लेके गया मेरे बिल्डिंग को, बट मेरा बिल्डिंग का एक्चुअल वैल्यूएशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना था? 72,000 था. मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि 28,000 ज्यादा उसने मुझे दिया? मेरा जो पार्टनर है ना उसने मुझे 28,000 ज्यादा दिया. अरे भाई अगर वो ज्यादा पैसा दे रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? देखो बिल्डिंग तो पूरे फर्म का था, अगर मैं बाहर वाले को बेचा तो भी मुझे प्रॉफिट होता 28,000 का. अभी मैंने अपने घर वाले को बेचा, मतलब ओनर को बेचा, तो भी तो प्रॉफिट ही कहलाया जाएगा ना बेटा. तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले ना, 28,000, 1 लाख तो मुझे वहां पे लिखना है. दूसरा इफेक्ट मुझे जाके मेरे रीवैल्यूएशन अकाउंट में देना है. बाय बिल्डिंग which has been taken over by the owner,
एंड सेकेंड इफेक्ट, ये एक इफेक्ट तो यहाँ पे हो गया, एक और इफेक्ट अपना बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा, बट गाइस हम लोग तो बना ही नहीं रहे ना बैलेंस शीट, सो टेंशन लेने का ही नहीं। अगर होता तो हम लोग वहां पे माइनस कर लेते, बट अभी तो है ही नहीं मेरे पास में, तो फॉरगेट इट। बट आपको समझ में आया क्या करना है यहाँ पे? Makarand account will be debited with 1 lakh, two building account 72,000 and two revaluation account 28,000 which is our profit. परफेक्ट है, टू गुड यार। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं देखो एक एडजस्टमेंट पढ़ना भूल गया, मशीनरी वाला। मशीनरी इज टू बी रीवैल्यूड एट 48,000। गाइस मुझे मशीनरी का वैल्यू अपने क्वेश्चन में दिया है 60,000, उसको क्या बोला है उसने? रीवैल्यू कर दिया है। कितने पे रीवैल्यू किया उसने? 48 में किया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया यार? अरे नहीं, उल्टा बोला मैंने, लॉस हो गया 12,000 का। सो अगर मुझे 12,000 का लॉस हुआ है तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर देना है। सो टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000 एंड इट इज डन। अरे देखो मैं ये बता दिया आपको, ये लो, ये आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैं यहाँ पे मेरा तो आदत ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े हम लोग आगे। देन दे टेलिंग मी दैट आरडीडी इज टू बी इंक्रीज टू 4,000। तो गाइज मुझे 2,000 क्रिएट करना है टू आरडीडी। अपन ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कर दिया है। सो 2,000 का आरडीडी क्रिएट हो गया मेरा, करेक्ट है। चलिए द नेक्स्ट वन, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल। तो गाइज यहाँ पे अपन पता है क्या करेंगे, आधा अमाउंट रिटेन करने को बोला तो आधा विड्रॉ करके लेके जाएंगे ना यार। तो गुडविल का अमाउंट देखो अपने को कितना दिया है उसने, 20,000 दिया है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉइंग्स करके लेके जाऊंगा बैंक अकाउंट के अंदर 10,000। एंड सेकेंड इफेक्ट, देखो अभी गूगल भाई साहब खुल रहा है। सो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट मुझे देना है अपने बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। गाइस मैं बैंक अकाउंट बना ही नहीं रहा, तो उसमें पोस्टिंग ही नहीं हो रहा है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, है ना। मकरंद अकाउंट के डेबिट साइड पे चला जाएगा, महेश अकाउंट के डेबिट साइड पे चला जाएगा ड्रॉइंग है, एंड कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बिकॉज द अमाउंट इज बीन विथड्रॉन। गाइस वो वाला एडजस्टमेंट को भी स्टामा कर दो और वहां पे आप लिख दीजिए अपने अपने ओन वर्ड्स में कि हाफ रिटेन बोला मतलब हाफ विथड्रॉ करके लेके चला गया, थोड़ा सा अलग है ये, करेक्ट है ना। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए एंड दी ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। सो गाइस मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया, उसने मुझे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला। नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। अरे बाबा अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट लॉस कैसे मिलेगा? सो आई विल हैव टू मेक द रीवैल्यूएशन अकाउंट। डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यू आर करेक्ट, बट क्या होता है ना कि बहुत ही रिस्की हो जाता है कि भाई तुम लोग तो कैसे करना है, क्या होता है क्या नहीं हो रहा है यार। तो पहला पहला समय तो आप उसको ऐसे करके कर लो, उसके बाद में आप एकदम कमांड आ जाए चैप्टर पे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो मेरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, सो मुझे लिखना पड़ेगा टू रीवैल प्रॉफिट। ये मकरंद को जाएगा, ये महेश को जाएगा। गाइस 28 माइनस 14, इज इट 14 अगेन? इसको मुझे रेशियो में डिवाइड करना है 3/5 एंड 2/5, कैलकुलेट ले लेता हूँ मैं। सो 14,000 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आएगा 5,600 मल्टीप्लाई बाई 3, 8,400। परफेक्ट है। एंड गाइस सेकेंड इफेक्ट मुझे लिखना पड़ेगा यहां पे बाय रीवैल्यूएशन 5,600। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? हाँ मतलब कैपिटल अकाउंट में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी जाएगा ना, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए अपने को तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट आल्सो, बट दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट गाइस विल बी माय वर्किंग नोट, जो अपने को बोला नहीं है। परफेक्ट, क्या बात है यार। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस अकाउंट एंड अपना काम खत्म हो गया। चलिए हेल्प करिए मेरे को, ये हो जाएगा 95 प्लस 10 105 प्लस 10 115 115 प्लस 8 123 400 123 400। दिस विल बी 1, नहीं दिस विल बी 10 माइनस हो गया ना, सो 13,400।
1,25,600, 125,600, 125,600 एंड यहाँ पे हो जाएगा 115,600. This is 1 lakh. This is 1 lakh. And that's 1 lakh. And you are done with this question. Are you understanding it, guys? पक्का? Too good, यार. चलिए, so आप इसको कॉपी कर लेते हैं अभी. Then we'll take the next one. Question number 4. Quickly.